गाइस अभी ऑलमोस्ट शाम के जो हैं वो 6 बज चुके हैं। चाय ली थी मैंने सुबह और अभी मैंने फिर ली है मैगी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है और घर पे कुछ है नहीं, गैस भी एंड पे है। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि चाय की जगह कुछ ऐसी चीज़ खा ली जाए जो भूख ख़त्म हो जाए। तो खैर अपने लिए नूडल्स बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो ऑलमोस्ट मैंने 6 बजे स्टार्ट कर लिया है और अभी आई थिंक 6 भी नहीं बजे हैं, ये बज गए हैं, इसी के आसपास टाइम है। तो मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। सुबह के लिए हुआ कुछ यूँ है कि भूख लगी थी तो मैगी बनाने के लिए रख दी, जैसे वो बन गई है भूख ख़त्म हो गई है। ये तो मेरा हाल है। काइंडली जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह से बस यही बच्चा मेरे साथ है और जब मैं जाग जाती हूँ तो ये सो जाती है, ये सोती है तो मैं उठ जाती हूँ, फिर हम दोनों खाना भी खा लेते हैं। अब चिकन इसने खा लिया माशाल्लाह से, ख़त्म भी हो गया है। अभी दोबारा से चिकन आएगा तो मैं रात में ही इसका बॉईल करके रख दूँगी। साथ में ये फूड इसको मैं कम दे रही हूँ, जब इसने ताज़ा खानी होती है इसके पास आती है तो मैं न्यू ऐड कर देती हूँ। पानी भी माशाल्लाह से फ़्रेश रखा हुआ है, पेट इसका भर गया है। क्या है, मैगी भी जी हमारी रेडी हो गई है। अच्छा मुझे कुरकुरे भी रेड अच्छे लगते हैं और मैगी भी रेड वाली अच्छी लगती है, ग्रीन नहीं। गाइस मैगी मेरी रेडी हो चुकी है और साथ साथ मैंने बर्तन भी वॉश करके रख दिए हैं। मैंने कहा चलें कुछ तो ना, अगला व्लॉग तो मेरा अच्छा हो, प्रॉपर काम वाला हो। अभी सर में दर्द हो रहा है, मैंने दवाई नहीं खाई है, दवाई के पास भी खड़े नहीं होना। सही कहते हैं यार कि बचपन में इसी अंधेरे से हमें डर लगता था, इस तन्हाई से डर लगता था, और अब क्या है कि अंधेरे का वेट होता है जिसमें हम अपनी सारे दुख सुख, अपनी बातें अंधेरे में बैठ के रो भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। और अब इसी रोशनी से अजीब सी नफ़रत हो गई है। खैर कोई बात नहीं, मैं पानी ले आती हूँ। इसको मैंने देखें, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, मैं लाइट ऑन करती हूँ। आप लोग भी कहेंगे कि सनिया क्या अंधेरे में हमें जीने दिखाई जा रही है। ये देखें, इसमें मैंने इसको ये वाला घर एडजस्ट करके दिया, ये नहीं मानी। अब फिर कह रही है ये खोल के दो। जब इसे मैं खोलती हूँ तो फिर इसको ये पसंद नहीं आता। इसको ना रात से चिकन नहीं मिला, ये देखें। अभी रात मैंने एग दिया तो फिर मैंने कहा चले अभी मैं ना इसको फिर एग ही दे देती हूँ। अब वो इसको पता है कि बॉईल हो गया, ये कैसे मांग रही है, ये तुम्हारा ही है। अभी मैंने इसको कट करके दे दी। बेटा एक सेकेंड, मतलब ये खुराक को इतना पसंद नहीं कर रही है, लेकिन इसको अंडा और चिकन अच्छा लग रहा है। शहज़ादी चलें जी, अब इसे सुकून आ जाएगा। वैसे ये नमक और काली मिर्च भी पसंद करती है, लेकिन मैं वो नहीं लगाती, क्योंकि जब काली मिर्च भी हम खाते हैं ना तो उससे भी सांस की नाली में जलन होती है। तो मुझे बस ये जो इतना सा पीस नीचे गिरा ना, इसने ये भी नहीं छोड़ना। ये देखें, माशाल्लाह। अभी मैंने चिकन का बोला है, सुबह भी कहीं गए हैं पता करना है तो उस टाइम शॉप बंद थी। अभी मैंने दोबारा बोला है कि वो बेचारी इतना रात से तड़प रही है चिकन के लिए, उसको ला दें। 11 साढ़े 11 हो गए हैं। घर की सफाई वगैरह मैंने कर ली है। और ये मेरे दो गोडे भी आवाज़ें दे रहे हैं। सफाई मैंने सारे घर की कर ली है। ये अली के कपड़े हैं, शायद मम्मा ने वॉश किए थे तो वो ले जाएगा। बाकी अभी इधर बैठती हूँ, बस इसकी मुझे टेंशन हो रही थी, मैंने कहा चलें इसको एग दे देती हूँ। बाकी सारा जो है कमरा मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। मोटर मैंने चला दी है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कल भी काफ़ी लाइट तंग करती रही है।
ये हमारे कुछ पार्सल आए हैं दिलबर के, कल वो मैंने रिसीव कर लिए थे। कुछ ये कपड़े हैं जो वॉश करने हैं, ये भी इंशाल्लाह आज वॉश करती हूँ, आज नहीं तो कल लाजमी कर लूँगी। ये देखें मैडम, बर्तन मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी कि यार बर्तन कहाँ चला गया, मुझे शीशी को पानी देना होता है। आज ना मैंने बेड के नीचे झाड़ू लगाया थोड़ा सा, तो उसके नीचे से निकला, वो शायद कहीं अली ने ना शीशी को बुलाने के लिए पानी वहाँ रखा होगा, पर इसे धो के इसमें पानी डाल के देती हूँ। चलें गाइस, यहाँ पे ना मैंने शीशी का चिकन बॉईल होने के लिए रख दिया कि पहले ये बॉईल हो जाए, फिर मैं चूल्हे को साफ़ करती हूँ। और इसके साथ साथ गाइस, ये जो हमने चिकन अपने लिए बनाना है वो भी मैंने सेपरेट कर लिया है। वो बोनलेस होता है शीशी वाला, अगर हड्डी वाले में तो उस बेचारे को कुछ मिलता ही नहीं है। इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। और इसके साथ मैंने अपने लिए भी बनाई थी ग्रीन टी, ये देखें कैसे सफाया किया इसने। वो ठंडी हो गई है, मैंने बिल्कुल नहीं पी। अभी जब तक वो चिकन बॉयल होता है मैं ग्रीन टी पी लेती, फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ। ठीक है, ये देखें वैसे कि वैसे ही पड़ी है। अब तो मुझे लगता है पानी भी ठंडा हो गया और हाँ, अंडे भी बर्फ़ जैसे हो गए हैं। गाइस, आज ना आप लोगों के साथ एक बात मुझे मशवरा चाहिए कि जब भी चिकन बॉईल करती हूँ तो इसके ऊपर ये अजीब किस्म की झाग क्यों आती है, ये तो मुझे गाइड कीजिएगा। इवन के चिकन को फुल अच्छे तरीके से जैसे हम घर पे बनाते हैं ऐसे ही मैं वॉश करती हूँ, और वॉश करने के बाद मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। तो ये मुझे बताइएगा कि ये चीज़ क्या है, ये मतलब चिकन अच्छा नहीं है या इसमें कोई इशू है, मुझे लाजमी गाइड कीजिएगा, मुझे नहीं पता है। तो अभी जी हम अपनी लेते हैं ग्रीन टी, वैसे भी ठंडी हो गई है। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने घर में सारा पोछा वगैरह लगा लिया है, शीशी को खाना हर चीज़ दे दी है, बेडरूम की भी सफाई कर ली। लेट इसलिए हो गया है कि ये किचन भी मैंने सारा नीट कर दिया। दिलबर की ना अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं दुआ को लेके आए तो कहते मेरा बीपी चेक करो, तो उनका बीपी काफ़ी हाई था। ये वॉश करके रखे हैं, फिर भी ये ऐसा ही हो गया। पोछा भी लग गया है, मेडिसिन खा लिए। खैर उनको भी उन दिलबर साहब का जो बीपी था वो ऑलमोस्ट 150 के करीब था, तो जो डॉक्टर ने उनकी मेडिसिन कराची में मुझे दी थी बस फिर वही दी है, फौरी ठीक हो गए थे। बस फिर मैंने रुबीना माँ को भी नीचे बुला लिया, मैंने कहा भाई आप आ जाएं, क्योंकि इनको होश नहीं आ रहा था। तो फिर इन्होंने बताया कि वो कोई गवार की फलियाँ जो होती हैं वो सालन से इनकी कुछ तबीयत ऐसे हुई है। और उसके साथ फिर सुबह अंडा कहते मैंने खा लिया। जब से अंडा खाया उस वक़्त से कहते मेरे बीपी मुझे ऐसे लग रहा था कि काफ़ी हाई हो गए। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। दोनों पाँव जो थे वो बर्फ़ की तरह थे, और जो हाथ थे उनमें पसीना था, और जो सर था वो आग की तरह गर्म हुआ पड़ा था। खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो तकरीबन आधे घंटे में ठीक हो गए हैं। अजीज़ अभी वो ऊपर है, मुझे नहीं पता। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। घर के काम हो गए हैं, खाना बनाना है तो वो भी मैं थोड़ी देर ठहर के बनाती हूँ, या कोशिश करती हूँ कि अभी साथ लगती बना लूँ, फिर बाद में फ्री हो जाऊँगी। खैर जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस दिलवर के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसको लंबी ज़िंदगी दे। मैंने तो बोला था कि आप रेस्ट करें, अली को मैं जाके ले आती हूँ स्कूल से, रुबीना माँ भी साथ चलती हैं। उन्होंने बोला कि नहीं मैं ले आऊँगा। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक बड़ा प्याज मैंने कटिंग किया है, और बस गैस ख़त्म ना होने लग ऐसा ही रहा है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चिकन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मेरी ग्राइंड की हुई हैं, आप लोगों को पता ही है। बस टमाटर की कटिंग करनी है और फिर हम इसकी भुनाई करते हैं। ये सारा प्रोसेस करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बाकी। गाइस मैंने टमाटर का छिलका उतार के फिर इसमें ऐड किया है, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च। और जी अभी इसकी भुनाई जारी है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए हर चीज़, फिर हम इसमें अभी इसके साथ ही मैं मसाले ऐड कर देती हूँ, फिर बाद में चिकन ऐड कर दूँगी इंशाल्लाह। उस दिन ना दिलबर साहब 6 टमाटर लेकर आए थे, ये देखें वो सारे ही ख़राब थे।
ठीक है। इसमें से कुछ मैंने ये छिलका उतार के अपना सालन में ऐड कर दिए हैं, 2 मैंने फेंक दिए हैं, 2 कुछ ठीक हैं वो मैंने रख दिए, मैंने कहा अगले खाने के लिए। अब मैं इसमें हल्दी वगैरह ऐड करती हूँ ताकि वो भी साथ में अच्छे से भून जाएं। जब तक आपके मसाले की अच्छी सी खुशबू ना आए तब तक तो ना सारा काम इसी का होता है, तड़के का, और फिर आप कितना अच्छा खाने को भूनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है इसकी कि इसमें ना दाग नहीं लगता, सालन नीचे नहीं लगता, जलता नहीं है। मिट्टी के बर्तन का ये फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह मैंने दिलबर से बोला है कि मैं नेक्स्ट सैलरी पे जो है वो कढ़ाई लूँगी, चाहे छोटी लूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरा इरादा यही है कि छोटी की बजाय ना बड़ी ले लूँ ताकि उसमें बंदा चावल भी बना सके। ये देखें कितना, और ये काफ़ी देर तक इसमें खाना गर्म रहता है। अगर मैं इसको अभी हल्की आंच पे रख के और ये ढक्कन जब इसके ऊपर हम रख देंगे ना तो ये इतना अच्छा इसको दम आ जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। चलें अभी हम इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। चलें गाइस, मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो कमी पेशी रह जाएगी थोड़ी बहुत, वो चिकन में हो जाएगी, क्योंकि अभी इसकी जो है बहुत अच्छी सी शक्ल जो है वो रेडी हो चुकी है जी। हमारा चिकन जो हम इसमें ऐड करेंगे, इस जगह पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी ताकि इसकी जो स्मेल होगी, कुछ भी होगा, वो ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे से बन जाएगा इंशाल्लाह। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। तब तक हम किचन को समेट लेते हैं। गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें चिकन बना रही हूँ और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट भी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने इसमें दही ऐड किया है, वो फ्रीज़ हुआ है, लेकिन देखेंगे कितनी अच्छी 1 सेकंड में ये दही है, ये वाला ना, उसने ग्रेवी बना दी है। इसमें पानी का छींटा भी मुझे लगाना नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग भी मिट्टी के बर्तन ख़रीदें, लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि ये मेरी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। अम्मी तो बनाती थी तो, लेकिन वाकई यार इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आपके खाने का बनता है माशाल्लाह। खैर अभी मैं इसको मज़ीद और इसकी भुनाई जारी रखूँगी क्योंकि अभी चिकन जो है वो सही तरीके से गला नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि ये देखें बग़ैर पानी के ही उसकी कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। चलें जी। अच्छा, इधर कोई स्पैरो है, ये देखें, उसकी आपको आवाज़ आ रही होगी। ये देखें पता नहीं कहाँ बैठी है। और मुझे ना बार बार लग रहा है कि शीशी का नाम बेबी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ वो बैठी है सामने। माशाल्लाह जी। ये हमारे घर के बैक पे जो है ना प्लाट खाली है, उसके बाद ये यहाँ पर बैठी है। ये तो ख़त्म हो गए हैं। अब ये ऐसे करूँगी कि मम्मा को दे दूँगी, वो कहती ना धनिया लगाना, चलो इसमें लगा ले। तो गाइज ये है ब्लैक, जो औरतों का फेवरेट। हाय हाय हाय, मैं बोलता हूँ इसको तो देख के आप लोगों की ये एक ब्लैक वाइट रेड, ये तो इस पे तो आप लोगों की जान, ब्लैक पे तो वैसे ही जान निकलती है। आप ब्लैक देखें जी, क्या बात क्या बात क्या बात। ठीक है जी, क्या बात। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, आप अगर हमारे पास ये वेलवेट के ड्रेस लेंगे, ठीक है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँगा, मेंशन करता चलूँगा कि अगर आप मुझसे 5 सूट लेते हैं तो इसकी डिलीवरी कम से कम जो है ना 1500 बनती है, क्योंकि ये बहुत हैवी ड्रेस होते हैं। ठीक है, 5 सूट पे आपको ये डिलीवरी फ्री है। ये मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, वरना कोई नहीं दे रहा, सिर्फ मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ। 5 सूट पे डिलीवरी फ्री है, वरना डिलीवरी फ्री नहीं है। मैं आपको डिलीवरी की फ़ीस भी दिखा सकता हूँ कि ये हमें यहाँ पे 1400 रुपये में पड़े हैं। ठीक है, 1400 में पड़े हैं, लेकिन ये इसकी डिलीवरी फ्री है। ये इसका बैग है जी, देखें जी, क्योंकि वेलवेट तो जो भी लेता है उसको पता है कि इसका ना बहुत वज़न होता है। ये इसका बैग हो गया। उसके बाद ये इसकी आ गई जी शलवार। ये भी मैं आपको जो है ना बहुत अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ जो है ना ब्लैक के पीछे तो फिर दीवानी होती है ना। ये देखें, क्या बात क्या बात क्या बात। मुझे लगता है मेरी बीवी को बहुत पसंद आ रहा है। कैसा लगा जी? बहुत पसंद है। अब मैं आपको इसकी दिखाने जा रहा हूँ चादर। आंखें बंद कर लो कुड़ियों,
क्योंकि अब जो चीज़ आपके सामने आ रही है दिल थाम के बैठना है आपने, फिर नहीं बोलना कि भाई हमने इसको, ये चेक करें जी, ये चेक करें आप, चेक करें आप। तकरीबन तकरीबन 3 फुट है इसकी, वो होती है, क्या होता है, 2.5 से 3 है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूँ कुड़ियों फटाफट ऑर्डर मारो, 500 पे डिलीवरी फ्री है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये जी आप उल्टी, ये जी ब्लू में आ गया, ब्लू के दीवानों, पर्पल है, चलो जो भी है, लेकिन ब्लू की शेड आपको नज़र आ रही होगी उसमें, ये पर्पल है जी, सॉरी, ये जी, ये नहीं, ये जी इसकी शाल है, बहुत प्यारी शाल है। उसके साथ साथ जी इसका फ्रंट आ गया, फ्रंट वही बात है, आप एक्सल तक इसको इजीली सिलवा सकते हैं। ये देखें जी, पीछे से भी देखें काम, ठीक है, ये भी आपको दिखाना लाजमी होता है, क्योंकि मेरे जो कपड़े बाहर जाते हैं ना, वो मैं कस्टमरों को घर मंगवा के दिखाता हूँ, क्योंकि देखें जी ये, हाँ, कोई सुराख ना हो, कुछ ना हो, ये चीज़ चेक करें आप, इसीलिए हम ये सारे ओपन करते ये चीज़ चेक करें आप। अच्छा जी, उसके साथ साथ आप इसकी शलवार का कपड़ा चेक करें, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो गाइस ये आपके लिए तोहफा है, 5 सूट पे डिलीवरी फ्री, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वरना आप एक सूट खरीदेंगे 6,800 का है। आप हर दफ़ा मुझसे पूछते हैं कि भाई आप प्राइस मेंशन नहीं करते, तो इस दफ़ा आपके भाई ने आपके लिए प्राइस मेंशन कर दी है, 6,800 का है। डिलीवरी चार्जेस जो भी बनेंगे, 300 बने, 500 बने, जो भी होगा वो आपको खुद पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हैवी ड्रेस होता है। नॉर्मल जो हम लोग सूट बेचते हैं उसकी 300 रुपये होती है। देखें वो तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ इन्होंने ऑफर लगाई है कि अगर ऐसे 5 सूट खरीदेगा उस पर डिलीवरी, पाकिस्तान के लिए, हाँ पाकिस्तान के लिए, ये भी पहले मेंशन करता चलूँ, पाकिस्तान के लिए तो ये डिलीवरी हम आपको 5 सूट पे फ्री देंगे, बाकी एक सूट खरीदते हैं तो उसकी आपको खुद पे करनी पड़ेगी। नंबर आप, कंट्री के लिए तो आपको पता हाँ, है, ये देखिए इतना वेट, ये एक रजाई बन गई है अच्छी खासी। मतलब बहुत वेट, ये तकरीबन इसका ये जो 5 सूट आए हैं, तकरीबन तकरीबन वो सिस्टर बोल रही थी कि इसका जो है ना 6, 6.5, 7 किलो वजन बने। तो उन्होंने बोला 1,400 रुपये उन्होंने आराम से, मैं मतलब 5 kg हम रोज डालते हैं रज़ाई में, तो आप अंदाज़ा लगा लें। बाकी आप मेरा नंबर नोट कर लें, 03033849 103, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इंस्टाग्राम आईडी है दिलबर यासीन 64, और आपके भाई ने आपके लिए वेलवेट की ऑफ़र लगा दी है, आप शादियों पे पहने और वैसे घर में पहने, आपका जिसकी जेब भाई जवाब देती है। तो बहुत अच्छी चीज़ आई है, न्यू अराइवल कपड़ा है, ये कोई ओल्ड वो नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं भाई ये ओल्ड नहीं है, ये न्यू फैशन है। तो हमने आपको साथ डिस्कस किया है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अच्छा, इंडिया के लिए हमने डिलीवरी खोल दी है, ठीक है, इंडिया के लिए अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो फटाफट ऑर्डर कर सकते हैं, इंडिया की डिलीवरी खुल चुकी है। अल्लाह हाफिज़। गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक आई है मेरे सालन की। अभी बस मैं खाना ही बना रही थी तो अम्मी की कॉल आ गई। मैं क्योंकि अम्मी की एक दफ़ा एक मिस कॉल आती है तो मैं फिर बंद कर देती हूँ। मैं देख रही थी कि बार बार उनकी कॉल आ रही है, अल्लाह खैर करे। तो पिक की है तो उन्होंने बताया है कि नदीम भाई की जो वालदा हैं वो इस दुनिया में नहीं रही, उनकी डेथ हो गई है। तो बस वहीं पे मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया है। बहुत से रिश्ते ना हमारी लाइफ में हमसे जुदा हो चुके हैं। मैंने सिर्फ अपने दादाजी को देखा है, बाकी नाना नानी और दादी किसी को नहीं देखा मैंने। सब मेरी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। लेकिन आज ये जो हैं नदीम भाई की वालदा, बिलीव मी कि इतना उनका दुख हो रहा है कि अगर वो फजर की नमाज़ पढ़ रही हैं ना तो ज़ोहर की अज़ानें हो जाती हैं, वो जान नमाज़ पे बैठी है। उसको सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला से ही था, जब से मतलब अंकल की डेथ हुई थी ना, उससे पहले भी वो ऐसी थी। उन्होंने बहुत अपने शौहर की खिदमत की, चाहे वो बीमार होती थी, कुछ भी होता था ना तो वो अपने हस्बैंड के सारे काम खुद करती थी।
आज वो इस दुनिया से चली गई हैं। कुछ टाइम पहले उनकी ऐसी लगा लें कि कोई 15-20 दिन पहले उनकी टांग भी टूट गई थी वॉशरूम में गिर के। आज वो इस दुनिया में नहीं रही। मैंने आपको अगर सादा अल्फाजों में बताऊं तो सिर्फ़ इतना ही बता सकती हूँ कि जैसे एक बच्चा होता है जिसको हम जन्नत का फूल बोलते हैं, तो वो भी एक जन्नत का फूल दी थी। बहुत दुआएं दी थी उन्होंने मुझे, बहुत दुआएं दी थी। और हानिया से भी बहुत प्यार करती थी वो, बहुत प्यार करती थी कि बस दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अल्लाह ताला उनको भाई जन्नत में जगह दें। उन्होंने अपनी इस दुनिया से रुखसत होने की तैयारी पहले ही की हुई थी, जैसे कि कलमा शरीफ, ये वो हर चीज़ उसने ना उन्होंने पहले ही अपनी पूरी तादाद में पढ़ के रखी हुई थी। इस दुनिया से वाकई सब ने जाना है, लेकिन जब रुखसत कोई हो जाता है ना हमसे, फिर उसकी बहुत कमी फ़ील होती है, बहुत दुख होता है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके बच्चों को सबको सब्र दे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। अभी भी नमाज जनाजे का मुझे नहीं पता कब है कब नहीं, तो अभी बस पता चला है आलमोस्ट कोई शाम के 4 बजने वाले हैं। मुझे अभी कॉल आई है। हम तैयारियां क्या कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि आने वाला वक्त कैसा है और हमने किस तरफ जाना है। बस उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, अपना भी ख्याल रखा करें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा करें। आज थोड़ी सी दिलबर की तबीयत ख़राब हुई तो मैंने ना मुनासिब समझा कि मैं रुबीना माँ को बुला लूँ, लेकिन मैंने उनको परेशान नहीं किया कि आप आएँ कि दिलबर की तबीयत ख़राब है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा आप नीचे आएँ, मुझे आपसे आपके साथ कुछ आपको कुछ दिखाना है। वो उनको फिर लेट हो गई, तो अगर तो मैं उनको सीधी तरह बताती तो उन्होंने फ़ौरी आ जाना था। फिर दोबारा कॉल की 5 मिनट के बाद, तो कहती हैं कि मैं खाना खा रही थी। मैंने कहा प्लीज़ आप ज़रा जल्दी आ जाएँ, एमरजेंसी है। तो यकीन करें कि वो फ़ौरी आई हैं, अपने बेटे को हिलाया है। तो खैर दिलबर भी उठ गए हैं। उनको मैंने दवाई वगैरह जो डॉक्टर ने दी थी ना कराची में, वही उनको दी है, तो अब माशाल्लाह से ठीक है। अभी मौसम चेंज हुआ है ना, तो 3-4 दिन से इनको बुखार है। पैनाडॉल तो ये डेली ले रहे हैं, अभी भी इनको वो बुखार हो रहा है। बीपी ठीक हो गया, अभी चेक किया तो बीपी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। तो माएँ जो होती हैं ना, कभी भी अपने बच्चों का दर्द बर्दाश्त नहीं करती। मुझे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर से एक अजीब सा हो रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली दे। अल्लाह ताला, मैं तो उनको माँ ही बोलूँगी क्योंकि हमारी माँओं की जगह थी। उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनकी अगली ज़िंदगी आसान हो। बस यही मेरा व्लॉग है। यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। और व्लॉग मेरा पता नहीं कितना है, कल शाम से स्टार्ट किया हुआ है, छोटा मोटा सा है, इससे आगे बनाने की हिम्मत नहीं है। अभी दिलबर साहब ने अपने वो कपड़े हैं उनके न्यू आए थे, वेलवेट के सूट थे। काफ़ी बड़ी वीडियो थी, लेकिन मैं आपके साथ 2 सूट शेयर करूँगी, उसमें सारी डिटेल है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, यही मैं बोलूँगी कि अगर आपके घर में वेलवेट का, शनील भी हम इसको बोलते हैं, कोई भी इस तरह का सूट होता है ना, या कोई बिस्तर होता है, तो उसकी हमेशा उल्टी तय लगा के रखनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपके जो हैं उस पर डस्ट नहीं लगती, वरना आपको पता है कि ये कपड़ा डस्ट बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो जो आपको पता हो वो लाजमी बताना चाहिए अगले बंदे को भी। और पर्दे भी मैं साइड पे करती हूँ। ऑलमोस्ट अभी 4 बज गए हैं। बस यही मेरा ब्लॉग होगा, इससे आगे मुझसे नहीं बन रहा। अगर कुछ बनाऊँगी तो वो नेक्स्ट डे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। बहुत टाइम है जबकि जनाजे का टाइम है। ज़ाहिर सी बात है आपके 100 इख्तलाफात हों, लेकिन ये जो इस दुनिया से या हमारे घर से जो चला जाता है ना, उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर पाता। तो बहुत तकलीफ़ हो रही है इस टाइम। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला सबको सब्र दे। बस इतना ही बोलूँगी मैं, क्योंकि बाकी मैं क्या अल्फाज की अदायगी करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शाम से वैसे ही दिल बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो गया है। दिलबर साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा।
उन्होंने बोला था कि सनिया मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँगा तो शायद मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाए, इसलिए जो है कपड़े भी देना ज़रूरी थे और उसके साथ साथ कोई ऑर्डर था वो भी रिसीव करना था, वो दिलबर साहब के पास है, वो शेयर करेंगे। तो बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नदीम भाई की वालदा के लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।